अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना ब्रह्म प्रकाश का विषय चल रहा था कि जो ये कर्म हैं, इनमें जो पुण्य कर्म हैं अति पुण्य हो जाते हैं तो देव शरीर मिलते हैं। वहाँ स्थूल शरीर नहीं होते, स्वर्ग में सूक्ष्म शरीर जाते हैं। जैसे स्वप्न आता है ऐसे ही ये स्वर्ग में जाता है। अब वहाँ पर अगर ज़्यादा गलत कर्म होते हैं तो वो आसुर संपदा में जाता है, जिसको दानव कहते हैं। और देवता ऐश्वर्य, बाहर के ऐश्वर्य में प्रधान रहते हैं कर्मों में, तो इनको बाहर के ऐश्वर्य स्वर्ग में मिलते हैं, पर इनका मन, इनकी वृत्तियां वो शुद्ध नहीं होती, क्योंकि बाहर का दान किया, बाहर का यज्ञ किया, बाहर का कर्म किया, तो वहाँ बाहर के पुण्यमयी लोक मिल गया, स्वर्ग। तो स्वर्ग पुण्यमयी है, सत प्रधान है, पर देवता सतोगुणी होते हुए भी रज प्रधान है। प्रधान रज है, उनके अंदर रज है, इसलिए वो राग द्वेष आदि करते हैं, उनकी वृत्तियां पुण्यमयी नहीं है। और दानव तो आप जानते ही हो, दूसरे को कष्ट ही देते हैं। तो अब कहा गया कि देव और जो दानव हैं, इन दोनों को ज्ञान नहीं होता। अति पुण्य के कारण ये स्वर्ग में रहते हैं। वहाँ इंद्र तक के लिए कहा गया है कि वो ऐश्वर्य के अंदर लिप्त रहते हैं। अपनी जितनी भी उनका ऐश्वर्य है, उनके भोग के अंदर लिप्त रहते हैं, भोगों में लिप्त रहते हैं। और दानव कष्ट देने में रहते हैं। दानव तम प्रधान और सतोगुणी, सत्कार्य करने वाले, सत्कार्य करने वाले देवता, इनको सत प्रधान भी कहा। लेकिन जो रज और तम है, इनका मिश्रण है मनुष्य शरीर में। 3 योनियां हैं। आपने उपनिषद में पढ़ा होगा, वहाँ भी था कि एक बार तीनों ब्रह्मा जी के पास गए और उनको कहने लगे कि हमें कोई व्यवहार में उपदेश करो। तीनों को, कौन कौन गए थे? मनुष्य, दानव और दैत्य। तो 3 हैं संतान में, तो 2 तो ज्ञान लेने के अधिकारी नहीं है। एक पाप में लिप्त है और एक भोगों में लिप्त है, सत्प्रधान है, भोगों में लिप्त है। लेकिन मनुष्य का अंतःकरण मलिन सत्व से, अंतःकरण से बना है। तो ये मनुष्य का लोक है, माने मनुष्य शरीर, लोक कहते हैं शरीर को। ये जो मनुष्य लोक है, ये जो मनुष्य शरीर है, ये सत्व और रज के मिश्रण से बना है। देवता सत, दानव तम, और ये सत और रज का मिश्रण। तो सतरज का मिश्रण मतलब पाप और पुण्य का मेल है मनुष्य। तो इसके लिए इसको अधिकारी कहा है। मानव शरीर के अंदर ही ज्ञान सुना जा सकता है। इस शरीर के, स्थूल शरीर के होते गुरु के द्वारा तत्व ज्ञान सुना जा सकता है। बाकी किसी योनि में, इतनी योनियां हैं, 84 लाख योनियां, किसी में श्रवण का कोई महत्व नहीं है। तो मानव है वो अधिकारी है, दानव और देव दोनों अधिकारी नहीं। क्योंकि देवों का अज्ञान नहीं मिटता, उनको तत्व ज्ञान नहीं है, और राग द्वेष भी है। और फिर बार बार पुण्य कर्म करने पृथ्वी लोक पर आते हैं, और फिर जब पृथ्वी लोक से कर्म ज़्यादा हो जाते हैं पुण्य वाले, तो स्वर्ग में चले जाते हैं। आना जाना लगा रहता है। देखो, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कई बार तो ऐसे दिखता है संध्या में
कि ब्रह्मांड में गाड़ियां चल रही हैं, कोई स्वर्ग जा रहा है, कोई नरक जा रहा है, कोई ब्रह्मलोक जा रहा है, अजीब सा दिखने लग जाता है, और कोई आ रहा है पृथ्वी लोक पे। इसी तरह आवाज गमन जो है वो चल रहा है कर्मों के हिसाब से। लेकिन ब्रह्म विचार ना होने के कारण देवों के ऐश्वर्य तो पुण्यमयी हैं, पर उनके मन पुण्य वाले नहीं हैं, वृत्तियां पुण्य वाली नहीं है। इसलिए दोनों ही ज्ञान के मुख्य अधिकारी नहीं। तो मुख्य अधिकारी 545 श्लोक है, मुख्य अधिकारी केवल मानव है सत रज प्रधान। सत रज प्रधान का मतलब है जैसे देवता हैं वो तो हैं शुद्ध जल, बाल्टी में शुद्ध जल भर दो, या मिट्टी है तो उसको फिटकरी लगा दो तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। तो उस शुद्ध जल को कह दिया देवता शरीर मिलेगा। अब एक है बिल्कुल ही पत्थर डाल दो बाल्टी के अंदर, जल हो ना, जल है भी तो पत्थर डाल दो तो उसमें भी मुख नहीं दिखता, तो वो पथरीला वो दानव हो गए, तमोगुण प्रधान हो गए। लेकिन मनुष्य का कैसा अंतःकरण है, आपको उदाहरण बहुत पहले भी दिया था कि एक शुद्ध जल की बाल्टी भर दो और बाहर से मिट्टी का एक मुट्ठी भर करके उसमें डाल दो, तो मिट्टी से मिला हुआ जो जल है उसमें हमारा मुख बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखेगा, पर फिर भी दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रज और तम प्रधान है, सत प्रधान है, ये ऐसा अंतःकरण है। मलिन सत्व पढ़ा था, शुद्ध सत्व में देव कोटि हो गई, मलिन सत्व में मनुष्य हो गया, और तम में दानव हो गए। तो ये मनुष्य सत और रज प्रधान है, इसलिए ये शरीर में पाप और पुण्य का मेल है, इसी में अपने आत्मा की पहचान हो सकती। क्योंकि देखो ये दोनों चाहता है, इसका जो ज्ञान है वो मिला हुआ ज्ञान है। कभी कहता है मैं स्वर्ग जाऊंगा, दिखता है मिट्टी है तो इसको कतरे कतरे जल में अपना मुख दिखता है, कभी तो इसको अजर अमर दिखता है तो कहता है कि मैं बोलता नहीं है। ऐसे स्पष्ट ज्ञान इसको नहीं है तत्वज्ञ गुरु के बिना, पर इसकी विचार देखिए ये चाहता क्या है, एक उदाहरण देते हैं। कभी कहता है मैं स्वर्ग जाता हूं तो फिर मरता नहीं है, ठीक है ना। देखो कैसे दोनों बातें करता है, अज्ञान वाली और अपने स्वरूप की भी जो प्रतिबिंब पड़ता है अंतःकरण में, वो भी कतरे कतरे पड़ता है, थोड़ा थोड़ा पड़ता है। तो ये कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कहता है स्वर्ग जाऊंगा, कभी कहता है मरूंगा। तो ये बातें कोई समझदार तो मिलता नहीं, वो कहे कि भाई तू मरेगा तो बता स्वर्ग कैसे जाएगा, और स्वर्ग जाएगा तो फिर तू मरेगा नहीं, एक बात चुन ले। पर बिना सतगुरु के कोई भी नहीं बताता। कोई शब्द समझते हो, कोई का मतलब कोई भी। कहीं हमने नहीं सुना कि तुम आत्म सत्ता सच्चिदानंद हो। जय तो सुनी सच्चिदानंद भगवान की जय, पर कहाँ है ये नहीं पता। तो बताया कि और कभी ये भी कहता है, अगर वही कहता है, कभी कहता है पिछले मेरे अच्छे कर्म थे मैं यहाँ आया हूँ, ठीक है ना। फिर पिछले कर्म थे तो खुद कहता है मैं स्वर्ग जाऊंगा, खुद कहता है मेरे पिछले कर्म अच्छे थे जो मैं ऐसे गुरु मिले, ऐसे घर में आया, और फिर उधर से कह देता है कि मैं मरता हूँ। तो ये उसको समझ नहीं आती। माने जल के अंदर उसका मुख तो दिखता है पर पूर्ण रूप से नहीं दिखता। तो इसलिए रज और तम, इसमें तम सत जो है मलिन अंतःकरण पढ़ा था,
जीव की कौन सी उपाधि है? मलिन सत्व, ईश्वर की शुद्ध सत्व और प्रकृति की तम प्रधान। जितनी जड़ प्रकृति है इसमें परमात्मा तो है, लेकिन तम प्रधान होने के कारण वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार ये इसी शरीर में इसकी पहचान हो सकती है। तत्व ज्ञान सतगुरु से सुनकर कैसे होगा? सिर्फ श्रवण से। कितना आसान मार्ग है। बड़ी हैरानी होती है मुझे तो कि इतनी दूर दूर तक यात्राएं भी करी थी, उनका फल है कि आज गुरु मिले, पर फिर भी शारीरिक बड़ी उथल पुथल थी। तीर्थों पे गए, इतना मंदिरों को देखा, मथुरा वृंदावन जहाँ भी गए, दूर दूर तक गए, शिव के लोक में भी गए। तो कहने का मतलब जितना भी हमने कर्म से प्राप्त किया वो शांति से नहीं था, और वो भी कैसा था कि जो फल मिल जाता, जो चीज़ आप मांग लोगे वो फल मिल जाएगा। कभी हमने परमात्मा को प्राप्ति के लिए कुछ नहीं मांगा। देखो कोई विरला होता है, चलो पूजा पाठ भी निष्काम करी, पर ये नहीं पता था कि परमात्मा को प्राप्त करना है। तो इसलिए तत्व ज्ञान सिर्फ सुन सुन करके जो हमारी वृत्तियां हैं वो पुण्यवान होंगी, और पुण्यवान वृत्तियां ही तो निर्वाण कराती हैं। सत्य का साक्षात वृत्ति सहित होगा, पहले वृत्ति सहित होगा, बुद्धि सहित ज्ञान होगा। अभी बता दीजिए, आप सुन रहे हो मैं साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, किसके सहित सुन रहे हो? अभी बुद्धि को सुला दिया जाए तो आप साक्षी वास्तव में हो, पर बोल जहाँ हो वहाँ कह नहीं सकते, और जहाँ कह रहे हो वहाँ पर पूर्ण सत्य नहीं है। देखिए वहाँ बुद्धि की मिलावट है। तो सुन सुन करके जो वृत्तियां हैं ये पुण्यवान होंगी, और जीवन मुक्त क्या कर देती हैं वृत्तियां? सत्य के ज्ञान की वृत्तियां जीते जी मुक्त कर देती हैं। जो जीते जी मुक्त नहीं होगा वो डायरी पे लिख ले, मरने के बाद नहीं हो सकता, फिर जन्म लेना पड़ेगा, गुरु ढूंढना पड़ेगा, और अगर पुण्य पूंजी ना हुई तो तत्वज्ञ गुरु नहीं मिलेंगे। आपके सामने रहेंगे, आपके पास रहेंगे, फिर भी पूंजी के बिना हाजिरी नहीं दी जा सकेगी। आज हम देख लें, घर में भी देखते हैं कि कितनी कृष्ण की पूजा इतनी थी, लेकिन किसी को ये ज्ञान तो नहीं मिला कृष्ण का। तो आता है हमारे भाग्य अच्छे हैं जो हमें उस पूंजी से गुरु मिले। तो इस प्रकार वृत्तियां जो ज्ञान वाली होती हैं, वृत्तियों से ही आपका सारा सुख दुख है। बाहर के ऐश्वर्य सुखों का कोई उसका संबंध नहीं है कि ऐश्वर्य है तो आपको सुख है और ऐश्वर्य नहीं है तो आपको सुख नहीं है। ये बिल्कुल साथ संबंध नहीं है इनका। तत्वज्ञानी के पास ऐश्वर्य होते हैं, प्रसन्न है। अगर थोड़ा 19-21 शुरू में नहीं होते, शुरू में, तो भी वो प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि भगवान ने अभी कह दिया कि तत्वज्ञानी पत्थर मिट्टी सोना समान समझता है। ये बहुत मन की वृत्तियों की बहुत ऊंची स्टेज है, पर वो अपने को ज्ञान सुनते सुनते अपने आप आ जाएगी, आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, ये आप समझ लो। तो कहा तत्व ज्ञान सतगुरु से सुनकर वृत्तियां होवें पुण्यवान, जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त कर देते हैं। वो कहता है अकेला ही हूँ, सर्वम आप ही हूँ। स्वप्न के अंदर आप ही होते हो अकेले, पर कैसे अनेक रूप रंगों को रच करके खेल रचते रहते हो। तो ये जागृत भी ईश्वर का खेल है। तुम ईश्वर के अंश हो देह सहित, तो उसी जैसा खेल करते हो। आज तक पता था, आज प्रत्यक्ष दिखता है कि भाई कैसे ईश्वर और ईश्वर के अंश में बिल्कुल एक जैसी बात है।
तो कहा वृत्तियां पुण्यवान जीवन मुक्त विधेय मुक्त कर दे, और देह नहीं रहेगी तो भी मुक्त हो जाएंगे, और जीवन रहते हुए भी जीवन मुक्त होकर के क्या होगा, जब तक जीवन है बाकी उसमें आनंदित रहेगा, जीवन मुक्ति का आनंद भोगता रहे, जीवन मुक्ति का आनंद, अपने स्वरूप का अक्षय आनंद उसके पास होगा। जीवन मुक्त विधेय मुक्त कर दे, देवों से गुरु महान। देवों से क्यों कहा गया? क्योंकि देव जो देवता देते हैं, परमात्मा उससे बढ़कर ये सुख देता है। अब ज्यादा गहरा जाएं तो उपनिषद का वो मंत्र है, बहुत बार बताया, अपने अंदर ही हमारा परम धाम है, परम गति है, परम लोक है, परमानंद है। तो ये धीरे धीरे आपको समझ आएगी, पर इतना ही समझ लो कि जीवन मुक्त और विधेय मुक्त हो जाते हैं। जीते जी मुक्त है, उसका क्या लाभ हो जाता है कि वो जीवन मुक्ति का आनंद भोगता है, जगत की लीला देखता है मिथ्या समझ के, पर इसमें अपने स्वरूप के अक्षय आनंद में स्थित रहता है। तो ये है देवों से भी गुरु महान है। क्योंकि देवता देखो, ध्यान दो, देव सृष्टि में लेन देन है, परिवार में भी क्या है हमारा लेन देन है। आप आज गांठ बांध लो, अगर परिवार के सुख पाना चाहते हो तो स्वार्थ पूरे करो, आपके स्वार्थ पूरे होंगे। नहीं तो कोई कितना ही ऐश्वर्यशाली या कितना ही बुद्धिमान है, उसको संसारिक सुख नहीं मिलेगा। सौदा कहते हैं ना जिसको, ये जगत है वो। तो देवताओं से भी लेन देन चलता है। पहले व्रत रख लो, ये प्रसाद चढ़ा दो, देवता ये देंगे, क्या मतलब हुआ लेन देन? कहीं ऐसा लिखा है कि देव सृष्टि अपने आप आके आपको दे जाएगी? मुझे दिखा देना लिखा है तो। ये व्रत रखोगे ये मिलेगा। पहले तो वो 7 वाला व्रत था ना, मेरे मन में आता था, अज्ञान में देखो आता ही है। मैं कहा 7 ही रख लूं तो कितनी अच्छी बात है, और 7 रख के तो जिंदा रहना मुश्किल है। पर आनंद तो आता था ना कि एक एक देवता देखो बढ़ बढ़ के चीज दे रहे हैं। पर क्या कह रहे हैं? पहले व्रत रख लो और प्रसाद। लेन देन कहने का मतलब आपको जहां बैठे हो स्थान से उठाना है। अपने घर चलने के लिए जिस स्थान पर जो बैठा होता है वहां जाया जाता है। गुरुदेव की कितनी कृपा है, वो पहले खुद झुकते हैं, वहां तक आते हैं, फिर आकर के साधक का हाथ पकड़ के ऊपर ले जाते हैं। तो विचार करना आज जाके, आज का घर का काम है कि व्यवहार में जैसे लेन देन से संबंध पक्के रहते हैं, ऐसे ही देव सृष्टि में भी लेन देन से ही हमारे को मिलता है। और भगवान ने तो खुले में कह दिया सकाम कर्मों का। तीसरे में कहा है शायद, तुम उसको देव यज्ञ करो, वो तुम्हें कहा है। भगवान की बात ध्यान से सुना करो। कह तो जाते हैं पर वो बात उसी वक्त नोट कर लेनी चाहिए। तो कहने का मतलब आज जाके देखना कि सारे जगत में लेन देन है, पर एक स्थान ऐसा है वहाँ सिर्फ अहेतु की कृपा है, वो है तत्वज्ञ पुरुष का स्थान, जहाँ जाकर कुछ नहीं मांगा जाता। आप कहोगे हमने तो आश्रम बनाए, ये किया, तो किसके लिए बनाया? प्रश्न पूछती हूँ। बाल्टियाँ भी लाए, डब्बे भी लाए, किसके लिए लाए बताइए? अभी बैठे हो किसके लिए? पंखे किसके लिए लगे हैं? देखिए ना। अब इस प्रयोग हम करते हैं और बात के हमने ईश्वर को दिया है। ठीक है, आखिर ये किसी के नाम का नहीं है, ईश्वर का। लेकिन विचार करें तो अहंकार गिर जाता है कि जो दिया वो हम खुद ही उसको भोग रहे हैं। तो आज इतना लेंगे। जगत के अंदर लेन देन है, मन को उठा के घर ले जाओ जहाँ बिल्कुल लेन देन से मुक्ति है। ओम पूर्णमदा पूर्ण